Hello everybody, you're welcome to my channel Learn English with Cherry and today our topic is English for Kids। और बच्चों के साथ हम कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे हम उनको भी सिखा सकते हैं बोलते बोलते अपनी प्रैक्टिस करते हुए कि वो भी इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ऑल्सो। Here is the first sentence। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको could have का यूज़ भी बताऊंगी। जब आप कहते हैं कि आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, आप काम कर सकते थे, आप टेस्ट दे सकते थे, या आप नहा सकते थे, आप हाथ धो सकते थे, वॉट एवर, जो ऐसे सकते थे वाले सेंटेंस में आप could have का यूज़ करेंगे सिंपल। बाकी सारा सेंटेंस एकदम सिंपल है। You could have done this work। देखो हम कहते हैं ना आप ये काम करते हो, यू डू दिस वर्क, लेकिन जब कर सकते थे यू कुड हैव डन दिस वर्क। एक और सेंटेंस देखिए, तुम आज अपनी ऑनलाइन क्लास लगा सकते थे। अब ऑनलाइन क्लास था, जॉइन ऑनलाइन क्लास, लेकिन यू कुड हैव थर्ड फॉर्म जॉइंड योर ऑनलाइन क्लास टुडे। You could have joined, right? आपने बस एक could have इसमें ऐड करना है, बाकी तो बहुत सिंपल है कि join your online class today। देखो हम जनरली बोलते हैं ना अपनी क्लास ज्वाइन करो, लेकिन जब हम बाद में हमें लगता है कि बच्चे ने ज्वाइन नहीं करी, हम कहते हैं अरे तुम ज्वाइन कर तो सकते थे पर तुमने किया नहीं। You could have joined your online class today। तुम टेस्ट दे सकते थे। You could have taken the test। You could have taken the test। Yes, mom। तुम भाई को साथ रख सकते थे। You could have, क्या आएगा यहाँ पे? Here is a question for you। अभी हमने नॉर्मली हम कहते हैं भाई को अपने साथ रखना, कीप हिम विद यू, उसकी केयर करना, टेक केयर ऑफ हिम। तो इसी तरह से यू कुड हैव, आपने सिर्फ एक थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, इन सेंटेंसेस को आपको समझना है ताकि जब भी ऐसे सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़े आप यू से बना सकें। नेक्स्ट है, माँ मुझे ये नहीं खाना था। मॉम आई डिडंट हैव टू ईट दिस। मुझे नहीं खाना था, राइट? तो डिडंट हैव का आप यूज़ करेंगे। फिर माँ कहती है तुम कुछ और खा सकते थे। अब यहाँ पे फिर से सकते थे, तो यू कुड हैव ईटन समथिंग एल्स। हम कहते हैं ना कुछ और खा लो, ईट समथिंग एल्स, तो बस ईट का ईटन बन जाएगा एंड यू कुड हैव का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इंग्लिश को यूज़ करते हुए। आप ये मत सोचिए कि अब कुड हैव का यूज़ कैसे करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप सिर्फ आप सोचिए कि मुझे अभी यही सीखना है। अभी कुड हैव का यूज़ सीखा और उसके साथ के 10 सेंटेंस और बोल दिया आपने अपने बच्चों के साथ, आपको बहुत इंग्लिश जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आप काफ़ी कुछ बोल पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़, मुझे तुम्हारे पापा से पूछना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये कर दो वो कर दो, तो हम कहते हैं कि इसकी तो परमिशन पापा से लेनी पड़ेगी, तो I'll have to ask। देखो will have to का यूज़ आप यहाँ पे करेंगे। I'll have to ask your father। अब देखो ये तो हमें सिंपल है ना, ask your father, अपने पापा से पूछ लो। मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूछूंगी तो आएगा I'll ask your father, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा I will have to। सिंपल आपको याद रखना है, will have to आएगा। I'll have to ask your father। Please ask him mom। प्लीज़ मम्मा उनसे पूछ लो। मुझे तुम्हारी टीचर से पूछना पड़ेगा। I'll have to ask your teacher। मुझे तुम्हारे बारे में टीचर से पूछना पड़ेगा। I'll have to ask your teacher about you। सिंपल इतना करेंगे, ठीक है। about you आ जाएगा। मुझे तुम्हारी टीचर को बताना पड़ेगा। जब बताने की बात आती है तो tell आता है, will have to tell, right? I'll have to tell your teacher। मुझे तुम्हारी टीचर से पूछना पड़ेगा। जैसे हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो हम कहते हैं मुझे इसके बारे में तुम्हारी टीचर से पूछना पड़ेगा। I'll have to ask your teacher about this topic, right? तो इस तरह से आप
कंप्लीट सेंटेंस और भी आगे बोल सकते हैं। तुम्हें अभी होमवर्क करना ही पड़ेगा। अब जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डू योर होमवर्क नाउ। लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो यहाँ पे देखिए यू विल हैव, यहाँ पे यू विल की बजाय आप सिंपल बोलेंगे यू विल हैव टू डू योर होमवर्क नाउ। ओके मॉम, विल यू हैव टू गो राइट नाउ? क्या तुम्हें अभी जाना पड़ेगा? जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे विल जो है वो आगे आ गया, यू विल हैव टू की बजाय आएगा विल यू हैव टू, राइट? विल यू हैव टू जब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि मुझे तुम्हारी टीचर से पूछना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ ये मत हेजिटेट करें कि गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डोंट डू दिस, प्लीज़ जस्ट राइट योर आंसर इन एनी वे, ओके। और अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये सेंटेंसेस मुश्किल लग रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे सिंपल इंग्लिश भी सीख सकते हैं जो आप किड्स के साथ बोल सकते हैं। और ये सारे सेंटेंसेस, एक सेकंड लिंक होगा मेरी वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में और कभी भी रीड करके बोल सकते हैं। यस मॉम। बेटा तुम्हें अपना सारा काम कर लिया? जब हम कई बार बच्चों से पूछते हैं तो डियर हैव यू कंप्लीटेड ऑल योर वर्क या हैव यू डन ऑल योर वर्क? सब हो गया मॉम, ऑल कॉट अप या ऑल डन मॉम। तो कॉट अप भी हम मैं आपको बताती हूँ कि दो तरह की इंग्लिश हम बोलते हैं। कई बार हम एडवांस इंग्लिश में चले जाते हैं जहाँ पे ईडियम्स और वो सब यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। पक्का? आर यू श्योर? हाँ मम्मी, यस मॉम। नहीं मम्मा, एक बच्चा है। नो मॉम, ओनली वन इज़ लेफ्ट। कौन सा बचा है? विच वन इज लेफ्ट और विच वन इज इनकम्प्लीट? कौन सा अभी अधूरा है या कौन सा अभी बचा है? अंग्रेजी का मम्मी, इंग्लिश मॉम। मम्मा मेरी बात सुनो, ये तो सारा दिन बच्चे बोलते हैं मॉम प्लीज लिसन टू मी, मॉम प्लीज लिसन टू मी। तो आप बोलेंगे स्पीक अप, व्हाट्स द मैटर? बोलो क्या बात है, स्पीक अप। मम्मा ये कर दो, मम्मा प्लीज़ डू दिस। मम्मा प्लीज़ क्या आप ये कर देंगी? मम्मा प्लीज़ कुड यू प्लीज़ डू दिस? अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड येट। आप बोल सकते हैं आई एम बिजी, बट ऑक्यूपाइड वर्ड आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं बाद में कर दूंगी, आई विल डू इट लेटर ऑन। ये तुम खुद भी तो कर सकती हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। मैं तुम्हारी शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ। कई बार हम कहते हैं हम इस चीज़ से तंग आ गए हैं, उससे तंग आ गए हैं, तो आप यहाँ पे एक जो सिंपल सा इडियम यूज़ करेंगे वो है सिक एंड टायर्ड, ओके। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। या फिर आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, यू ऑलवेज से दिस मॉम। मम्मा आप ये भी नहीं कर सकते, मम्मा यू कांट इवन डू दिस। मम्मा क्या आप मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? मम्मा यू कांट इवन हेल्प मी इन दिस। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? डू यू थिंक दैट इट्स सो ईजी? अब यहाँ पे ईजी की जगह मैंने आपको ईडियम बताया, इट्स अ पीस ऑफ केक। आप जब भी आपको कुछ आप कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत आसान है, डू यू थिंक दैट इट्स अ पीस ऑफ केक, या फिर कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है, इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक। अरे तुम्हारा जूता उल्टा पड़ा है, हे योर शूज इज लाइंग अपसाइड डाउन। अब यहाँ पे देखो अपसाइड होता है ऊपर वाली साइड, डाउन मतलब कि वो नीचे है, ठीक है। तो अब अपसाइड डाउन का मतलब है कि वो उल्टा पड़ा है, पड़ना मतलब लाइंग। योर शूज इज लाइंग अपसाइड डाउन। जूते को सीधा कर दो, टर्न द शू अपराइट।
टर्न द शू अपराइट। अब यहाँ पे देखो प्लेट उल्टी पड़ी है, किताब उल्टी पड़ी है, या कोई भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं उल्टी पड़ी है, तो आप अपसाइड डाउन का यूज़ करेंगे और उसको सीधा करने के लिए अपराइट वर्ड का यूज़ करेंगे। अरे तूने टी शर्ट उल्टी पहनी है। अब देखो टी शर्ट उल्टा होना थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई चीज़ होती है वो उल्टा सीधा होता है। टी शर्ट जो है उसके लिए आप इनसाइड आउट करेंगे कि जो अंदर की साइड है वो तुमने बाहर पहन ली, जो बाहर की साइड है वो अंदर पहन ली। इनसाइड आउट, यू हैव वॉर्न टी शर्ट इनसाइड आउट, या फिर यू आर वेयरिंग टी शर्ट इनसाइड आउट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओ मॉम आई वेयर इट प्रॉपरली। अब जैसे हवा भरने की बात होती है, जैसे बलून में हो गया, बॉल में हो गया, तो आप इन्फ्लेट वर्ड का यूज़ करेंगे, इन्फ्लेट द बॉल। लेकिन ब्लो द बलून भी आप कह सकते हैं। बलून को हम जैसे फूंक मार के भरते हैं, लेकिन बॉल को फूंक मार के नहीं भर सकते, तो ब्लो और इन्फ्लेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आप यूज़ करेंगे बॉल के लिए इन्फ्लेट, और जैसे मोमबत्ती को बुझाना भी ब्लो कहते हैं, और बलून को फुलाना भी ब्लो कहते हैं, राइट। ओके मॉम। अब इसी चीज़ पे और है कि अगर हवा थोड़ी सी निकालनी हो तो हम कहते हैं बॉल में से थोड़ी हवा निकाल दो, डिफ्लेट द बॉल अ बिट। सो अगर आपको आज का वीडियो और उसका टॉपिक पसंद आया और इसी तरह से रोज़ एक नए टॉपिक पे सीखने के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा और अपने जैसी और मॉम्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।